दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर किस प्रकार से देश में तोड़फोड़ किया जा रहा है और स्टूडेंट के स्ट्राइक के नाम पर किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां आप देख रहे हैं कि विदेशों से फंडिंग हो रहा है और भी न जाने कितनी देश विरोधी गतिविधियां इस चीज़ में संलग्न है और किस प्रकार से भारत की सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ बहाना था कि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के नाम पर और जो भी नीट पेपर लीक मामला हुआ है उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं और भारत के अभी तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं उनका हम सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। लेकिन याद कीजिए, क्या कांग्रेस के ज़माने में पेपर लीक नहीं हुआ है? बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें पेपर लीक हुआ है, लेकिन क्या कभी भी कोई भी शिक्षा मंत्री आकर के इसकी जिम्मेवारी ली? क्या कभी किसी ने कोई भी शिक्षा मंत्री आकर के इस्तीफा दिया? बिल्कुल नहीं। तो आज जब वही सरकार, जब वही कांग्रेस, वही गठबंधन के लोग जो अलग अलग छोटे मोटे लुच्चे लफंगे टाइप से जो पार्टियां हैं, वो लोग जब आज विपक्ष में बैठे हुए तो आज वो लोग क्यों बोल रहे हैं कि जब आज बीजेपी सरकार केंद्र में शासित है तो वो लोग आकर के इस्तीफा दें? ऐसा तो उनके द्वारा क्यों बोला जा रहा है जब अपने समय में ऐसा नहीं किया गया? चलिए आपको एक आंकड़े के अनुसार दिखा देते हैं कि कब कब पेपर लीक हुआ और क्या कभी भी कांग्रेस के सरकार में कभी भी शिक्षा मंत्री ने इसकी जिम्मेवारी तक ली? तो बिल्कुल नहीं। तो आइए आपको 2006 से शुरू करते हैं कि एम्स MBBS पेपर लीक हुआ। कांग्रेस यूपीए में सरकार थी, इस पर क्या शिक्षा मंत्री ने जिम्मेवारी ली? बिल्कुल नहीं। 2009 में हरियाणा शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2011 में AIEEE पेपर लीक हुआ। 2011 में यूपी PCS का बसपा के सरकार में यूपी में हुआ। 2012 में एम्स MBBS कांग्रेस जिस समय थी 2012 में रेलवे ग्रुप डी का पेपर लीक हुआ। लेकिन क्या कभी भी कांग्रेस शासित सरकार में शिक्षा मंत्रियों ने इसकी जिम्मेवारी ली? क्या कभी उन्होंने इस्तीफा दिया? तो बिल्कुल नहीं। तो आज आप क्यों से इस्तीफा मांग रहे हैं? इसके अलावा आगे चलते हैं। 2012 में फिर TNPCS का हुआ, जहाँ की AIDMK सरकार थी तमिलनाडु में। मुंबई विश्वविद्यालय का जो था वहाँ पेपर लीक हुआ। जम्मू कश्मीर मेडिकल प्रवेश में हुआ, जहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार थी। अन्ना यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया AIDMK में। कर्नाटक PUCA में हो गया, जिसमें 2013 में, जो कि कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में CBSE कक्षा में समझिए कि भौतिकी का पेपर था ना, उसमें कांग्रेस यूपीए की सरकार में थी, उस समय पेपर लीक हो गया। इसके अलावा 2014 में CBSE का तो हो ही गया। 2015 में UP PSC का फिर हुआ। 2015 में आपको भली भांति पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, योगी वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बने थे। और भली भांति जानते हैं कि योगी तो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2021 में रीट का हुआ, कांग्रेस जबकि राजस्थान में थी। 2022 में JSC CGL झामुमो कांग्रेस की जब सरकार झारखंड में थी, तो किस प्रकार से झारखंड में तो आप जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हो, कितना पेपर लीक होता है, किसी को से छुपा नहीं है। और हर साल कोई भी एग्जाम होना बिना पेपर लीक का हो ही नहीं सकता। इसके अलावा 2022 में बिहार भर्ती, जहाँ की महागठबंधन की सरकार थी। 2023 में राजस्थान SI भर्ती कांग्रेस। 2023 में बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि महागठबंधन थी। फिर 2024 में झारखंड CGL झामुमो का सरकार था, उसमें कांग्रेस भी गठबंधन रूप से कार्य कर रही। तो इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी जब यूपीए की सरकार होती है, पेपर लीक होती है, तो कोई भी आकर के जी उसका जिम्मेवारी नहीं लेता, कोई भी इस्तीफा नहीं देता। तो आज बीजेपी की जब सरकार है तो आखिर चमन चुतियों के द्वारा क्यों उनका इस्तीफा मांग रहा है?